सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था पहेलियाँ। तो बच्चों, पहेलियों में हमने जाना था कि पहेलियाँ हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, जिस तरह हमें अपने शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे व्यायाम करते हैं, तरह तरह की अलग अलग तरह के व्यायाम करते हैं ताकि हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहे, वैसे हम अब कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा मनोरंजन होता ही है, हमें जानकारी भी मिलती है और उसके अलावा हमारे दिमाग का भी व्यायाम होता है। मतलब हमारा दिमाग सोचने पर मजबूर होता है और कुछ ऐसी चीज़ें सोचता है जो कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और अलग अलग परिस्थिति से लड़ना सिखाते हैं या परिस्थिति में किस तरह हमें से निकलना है, किस तरह हमें परिस्थिति से निकलना है, यह सब हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पहेलियाँ। हमने 4 पहेलियाँ पहले पढ़ लिया है, आगे 2 और पहेलियाँ हैं। उनको पढ़ने से पहले हमने जो पिछली बार पहेलियाँ पढ़ी थी उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, पाठ नहीं है, पाठ के बीच में एक छोटा सा शिक्षाप्रद या जानकारी हासिल करने वाला 2-4 पन्ने हैं जिनमें हमें पहेलियाँ लिखी हुई हैं। हम उन पहेलियों को समझ करके उनके सामने दिए गए चित्रों से उनको मिलान करते हैं। तो पहली पहेली है, बूझो तो जाने के अंदर में पहेलियाँ बूझो और रेखा खींचकर चित्रों से मिलान करो। यहाँ पे पहली पहेली है, बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ, दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। बच्चों, यहाँ पे हमने एक पहेली पढ़ी जिसमें है बिना पैर मैं चलता हूँ, मेरे पैर नहीं है पर मैं चलता हूँ, मेरे अंदर, क्योंकि हर चीज़ को जलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन का मतलब एक जो जलने के लिए ऊर्जा चाहिए, उस ईंधन से हमें मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर जब तेल नहीं है तो आप कैसे जलेंगे? लेकिन मेरे पास तेल नहीं है फिर भी मैं चलता हूँ, दुनिया में उजियारा करता, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में उजियारा करता हूँ, मतलब रोशनी फैलाता हूँ, दूर अंधेरा करता हूँ। जो रोशनी फैलाएगा तो उससे दूर अंधेरा तो दूर होगा ही। तो यहाँ पे मैं ऐसा हूँ जो पैर नहीं है फिर भी चलता हूँ, तेल नहीं है फिर भी चलता हूँ, मतलब बिना ईंधन के मैं निरंतर चलता रहता हूँ, पूरी दुनिया को उजियारा करता हूँ और अंधेरा को दूर करता हूँ। कौन हूँ मैं हूँ सूरज। तो यहाँ पे सूरज का चित्र भी बना हुआ है, हम इसे सूरज के चित्र से मिला लेंगे। दूसरा है, आसमान से टपका हूँ, ज्यादा देर न टिकता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे उठा लो वरना फिर मैं गलता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आसमान से गिरता हूँ, आसमान से तो बारिश भी गिरता है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा हूँ जो गल जाता हूँ। तो आसमान से गिर करके गलने वाली चीज़ कौन सी है? वो तो बर्फ ही है, बर्फ ही पिघलती है, पहले जैसी रहती है उसके दूसरे बदल जाती है। तो गलने से हमें समझ में आता है कि बारिश की बूंदें तो है नहीं, क्या है? बर्फ। तो यहाँ पे हम बर्फ गिर रही है, बादलों से बारिश हो रही है और बर्फ भी गिर रही है। इस चित्र को हम इससे मिलान करेंगे। तीसरा है, कीड़े मकोड़े खाती हूँ। कौन कीड़े मकोड़े खाता है? कुछ दिमाग में आया? चलिए और स्पष्ट कर देते हैं। हाथ नहीं मैं आती, मैं किसी के हाथ नहीं आती, ये फुर्तीली होती है, झट से भाग जाती है, किसी के भी हाथ नहीं आती। कली नाम है मेरा, मेरा आधा नाम कली है, पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ, अपना पूंछ जहाँ रहती हूँ वहाँ अपना पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ, ताकि जो मेरा दुश्मन है, जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो सोचेगा कि मैं मर गई, भ्रम में डाल देते हैं, ठीक है। जब मर गई तो कोई क्यों पकड़ेगा? तो इसीलिए यह अपनी पूंछ को, जब भी इसको खतरा महसूस होता है, यह अपनी पूंछ को छोड़ करके भाग जाती है। कौन है ये? बच्चों, ये सब हम सबके घरों में पाई जाती है।
हमें बिल्कुल नहीं पसंद होती क्योंकि देखने में बहुत गंदी होती है। लेकिन बच्चों, छिपकली ऐसा जीव है जो हमारे घर की सफाई करता है। कैसे सफाई करता है? आप लोगों को पता होगा, दो तरह के जानवर हमारे घर में पाए जाते हैं। एक जो हम अपने मर्जी से रखते हैं और एक तरह के जानवर होते हैं जो हम नहीं चाहते फिर भी हमारे घर में रहते हैं, जैसे चूहा हो गया, ठीक है, जैसे कॉकरोच हो गया, छिपकली हो गई। तो ये छिपकली भी उन्हीं में से एक है जो हमारी मर्जी के बिना रहती है लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये उन सारे कीड़े मकोड़ों को खाती है जो हमारे घर में गंदगी फैलाते हैं। ठीक है, ये उन सारे कीड़े मकोड़ों को खाती है जो हमारे घर में गंदगी फैलाती है। तो यह क्या करती है? हमारे घर की सफाई करती है। इसीलिए बच्चों, अब से छिपकली रहना घर में जरूरी है। ठीक है, छिपकली को घर से भगाना है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट में छिपकलियाँ घर में होनी चाहिए। ये हमारे घरों की सफाई करती है। तो ये कौन है? यह छिपकली। तो बच्चों, अगला हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो है 4। बचपन में थी हरी हरी, धीरे धीरे हो गई लाल, जिसने ज्यादा मुंह लगाई उसको मैंने किया प्यार। मैं बचपन मतलब छोटे में मैं लाल रंग की थी, फिर धीरे धीरे कैसे हो गई? बचपन में मैं हरे रंग की थी, धीरे धीरे कैसी हो गई? लाल हो गई। जिसने मुझे ज्यादा मुंह लगाया उसको मैंने किया बेहाल। बेहाल मतलब उसकी हालत खराब कर दी। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा ये कुछ और नहीं है। ये क्या है? यह है लाल मिर्च, मतलब मिर्च है जो बचपन में अपने हरे रंग की होती है, फिर जैसे जैसे उम्र इसका बढ़ता है वो लाल रंग की हो जाती है। और जो इसको ज़्यादा खाता है उसका बेहाल हो जाता है, जो उसको अपने मुंह ज़्यादा लगाता है वो बेहाल हो जाता है। तो आपकी किताब में हरी मिर्च बनी हुई है, आप इसको हरी मिर्च के साथ मैच करेंगे या मिलाएंगे। तो यह थे पहले 4 मुहावरे जो हमने पिछली बार पढ़ा था, और आगे के 2 मुहावरे आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगला मुहावरा जो हमारे सामने है वह है पंछी पंछी एक देखा अलविदा, अलविदा, पंख पंख बिना बिना उड़ रहा अकेला अकेला, बाण गले में लंबी डोर, नाप रहा अंबर का छोर। तो बच्चों, यह है हमारी अगली पहेली। अब क्या है? पंछी। पंछी क्या होते हैं? चिड़िया। एक पंछी कौन आसमान में उड़ता है? पंछी उड़ता है। ठीक है, पंछी एक देखा अलबेला, मतलब ऐसा एक पंछी जो अलबेला है, एकदम अलग है, सबसे अलग। अलबेला मतलब अलग ढंग का और सबसे अलग। पंख बिना उड़ रहा अकेला, और इस पंछी के पंख नहीं होता। पंछी का मतलब भी पंख वाला होता है, लेकिन यह पंछी इतना अलबेला है कि इसका पंख ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको अलबेला कहा है। कैसा पंछी है? अलबेला, दूसरों से अलग, इकलौता, जिसके पास पंख नहीं है। बाण गले में लंबी डोर, अपने गले में
लंबी डोर बांधा है। क्यों? किसको बहुत ऊंचा जाना है। ठीक है। नाप रहा अंबर का छोर, मतलब एक छोर, एक किनारा। ठीक है। अंबर मतलब आसमान का एक किनारा नाप रहा है, मतलब इतना ऊंचा उठ रहा है, इतना दूर जा रहा है कि वह अंबर का एक किनारा नाप रहा है। तो यहाँ पे पंछी बोला है, लेकिन अलबेला भी बोला है, और यह ऐसा पंछी है जिसके पंख नहीं है और दूर आसमान में भी उड़ता है और इतना ऊंचा उड़ता है कि अंबर का छोर नाप लेता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके गले में डोर बंधी होती है और वह खूब ऊंचा उठता है, उसके पास पंख भी नहीं होता? क्या बच्चों आप पता कर पा रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पंछी की तरह है लेकिन पंछी नहीं है? क्यों? क्योंकि पंछी के तो पर होते हैं, इसका कोई पर नहीं है। और पंछी तो डोर भी नहीं बांधता, पंछी तो पंख के सहारे उड़ता है। यह ऐसा पंछी है जो एक अलबेला है, एक अकेला है, जिसके कोई पंख नहीं होते और सिर्फ यह डोर के भरोसे, जो डोर उसके गले में बंधी होती है, उस डोर के भरोसे ये आसमान का में उड़ता है, दूर आसमान में उड़ता है। तो बच्चों, बांध गले में लंबी डोर, इसके गले में क्या बंधी होती है? लंबी डोर बंधी होती है। और उस डोर के बहाने वो क्या नाप रहा है? अंबर का छोर, मतलब बहुत ऊंचाई तक उड़ रहा है और अंबर के एक किनारे को नाप ले रहा है। इतना ऊंचा उड़ रहा है कि यह अंबर के एक छोर को नाप लेता है। तो क्या है? पंछी नहीं है, आसमान में उड़ता है, डोर से बंधा है। तो ये बच्चों क्या है? यह है पतंग। यह क्या है? यह है पतंग। तो आपके बुक में भी चित्र पतंग का बना हुआ है, उस पतंग के चित्र के साथ आप मिलान करेंगे इस पहेली का। यह कुछ और नहीं है, क्या है? पतंग। यह है पतंग। तो बच्चों, इसके एक छोर है जिसकी वजह से ये गगन में, दूर गगन में उड़ता है और गगन को के छोर को नापता है। यह पंछी नहीं है क्योंकि इसके पंख नहीं है, लेकिन इसके गले में क्या है? एक डोर है, जिस डोर के भरोसे यह ऊंचे आसमान में उड़ता है और आसमान के छोर को नाप लेता है। तो यह क्या है बच्चों? यह है पतंग। पतंग आप सबको पसंद है? पतंग उड़ाते हो? पतंग दूर गगन में ऊंचे जाती है और खूब ऊंचा उड़ता है। और पतंग को उड़ाने का एक हम त्यौहार भी मनाते हैं जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन हम खूब पतंग उड़ाते हैं। बच्चों को तो पतंग उड़ाने का बहुत शौक होता है, रंग बिरंगे हर रंग की पतंगें उड़ती हैं आसमान में, कितना सुंदर लगता है। तो यह क्या है? यह है पतंग। तो हम एक बार फिर पढ़ते हैं। पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, नाप रहा अंबर का छोर। तो कौन है बच्चों में? यह है पतंग। तो बच्चों, पतंग आप सबको पसंद होगी, रंग बिरंगी पतंगें होती हैं, आप लोगों के पास होगी भी पतंग। तो यह है पतंग। अब अगला है सिक्स्थ। अब इसमें है महफिल में आए दो भाई, महफिल में आए दो भाई, आते ही हो गई ठुकाई, मुंह पर लगे तमाचे
लग गए तान सुनाने। बच्चों, महफिल में आए दो भाई, आते ही हो गई ठुकाई, मुंह पर लगे तमाचे खाने, दोनों लग गए तान सुनाने। तो बच्चों, महफिल का मतलब क्या होता है? जहाँ गाने बजाने का समारोह बन रहा हो, ठीक है, जहाँ ऐसा कुछ हो रहा होता है, जहाँ गाना बजाना हो रहा होता है, वहाँ पे गाने वाले भी होते हैं और बजाने वाले भी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ माहौल है यहाँ पे। आते ही हो गई ठुकाई, और यहाँ पे दो भाई हैं जिनके आते ही उनकी ठुकाई हो गई, ठीक। मुंह पर लगे तमाचे खाने, दोनों लग गए तान सुनाने। अब तान सुनाने का मतलब क्या होता है? तान जो सुनाएगा वो तो जरूर गाने बजाने से ही कुछ संबंधित है, और ठुकाई भी हो रही है, मतलब उस पर हाथ से वार भी हो रहा है, मतलब ये कुछ और नहीं, क्या है? यह है तबला, ठीक है। क्योंकि महफिल की हमने बात की, में आए दो भाई, और दो भाई हैं, ठीक है। उसके बाद है आते ही हो गई ठुकाई, दोनों जैसे आए उनकी ठुकाई हो, क्योंकि महफिल में आए हैं तो ठुकने के लिए आए हैं, तबले का काम ही ठुकना होता है। ठुकेगा तभी उसमें से गाना बजाना आएगा, उसमें से सुर तार आएगा, तान आएगा, तो इसलिए उनकी ठुकाई हो गई। मुंह पर लगे, उनका जो मुंह होता है उसी पे ठुकाई होती है। लगे तमाचे खाने, दोनों लग गए तान सुनाने। तान सुनाया मतलब कुछ गाने बजाने से ही संबंधित उपकरण है या औजार है, जिसे हम तबला कहते हैं। तो इसका उत्तर हुआ तबला। हमारे पुस्तक के चित्र में भी तबला दिया हुआ है, आप उससे इसे मिला लेंगे। तो महफिल, यहाँ पे गाने बजाने का समा होता है, तो चल रहा होता है, उसे महफिल कहते हैं। में आए दो भाई, वहाँ दो भाई आए, आते ही हो गई ठुकाई, आते ही फिर ठुकाई होने लगी, मतलब वार होने लगा उन पर। मुंह पर लगे तमाचे खाने, और लगातार वार होने लगा, दोनों लग गए तान सुना। और जैसे जैसे वार हो रहा था, उनके में से तान निकलने लगा, वो तान सुनाने लगे, मतलब वो कोई और नहीं था, वो तबला। तो ये थे बच्चों पहेलियाँ। अब आपको समझ में आया कि हमने कितना सोचा, हर एक पंक्ति को हमने सोचा। हर एक पंक्ति को पढ़ने के बाद, एक पंक्ति पढ़ते तो हमें कुछ विचार आता, दूसरी पंक्ति पढ़ते नहीं ये होगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारे उधेड़ बुन के बाद एक निष्कर्ष पर निकलेंगे कि यह इसका उत्तर है, क्योंकि हमें पंक्तियों से सीधा उत्तर नहीं मिल रहा था, हमें उत्तर ढूंढना था। और जो हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें जो हमें क्लूज दिए गए हैं, वो क्लू हमें हर पंक्ति में कुछ भिन्न दिखा रहे थे। तो जैसे जैसे हम पंक्तियों को पढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें उत्तर क्लोज हो रहा था, या फिर उत्तर के समीप हम आ रहे थे। तो बच्चों, इसे हम पहेलियाँ कहते हैं। पहेलियाँ पूछना, क्विज खेलना, मतलब इस तरह के गेम खेलना जिससे हमें शिक्षा तो मिलती है, मतलब हमें ज्ञान तो मिलता ही है, इसके साथ साथ हमारे दिमाग का व्यायाम भी होता है, मतलब एक्सरसाइज भी होती है। इससे क्या होता है कि हमें सोचने समझने की शक्ति आती है, और हमारा दिमाग बहुत सही चलता है, हमारा दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है, और हमारी बुद्धि भी और तेज होती है। तो बच्चों, एक बार फिर पढ़ते हैं सारे पहेलियों को, आप मेरे साथ दोहराएं। बूझो तो जाने, पृष्ठ 61 या 61। पहेलियाँ पूछो और रेखा खींचकर चित्रों से मिलान करो। हमें यहाँ पे पहेलियाँ भी दी हुई हैं, एक तरफ पहेलियाँ दी गई है और दूसरी तरफ हमें चित्र बना, उससे संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो उसका उत्तर नाम के रूप में नहीं लिखा है, बल्कि पहेलियों के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहली पहेली है, तो हमें उस चित्र को और पहेली को का मिलान करना है, सही पहेली के साथ उससे संबंधित चित्र को हमें मिलान करना है। तो पहली पहेली है, एक बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के चलता हूँ,
दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। तो मैं ऐसा हूँ जिसके पास कोई पैर नहीं, लेकिन मैं चलता हूँ। हर चीज़ को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को जलने के लिए, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। तो मैं दिन भर जलता हूँ, मैं हमेशा लगातार जलता रहता हूँ, लेकिन मेरे में कोई ईंधन नहीं, ईंधन रूपी तेल नहीं है। दुनिया में उजियारा करता हूँ, पूरी दुनिया को रोशनी फैलाता हूँ, रोशनी मैं करता हूँ और अंधेरा दूर करता हूँ। तो पूरी दुनिया को बिना पैर के चलने वाला, जबकि हम जानते हैं सूरज चलता नहीं है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज चल रहा है। तो हमें लगता है कि सूरज चल रहा है और जलता तो रहता ही है, और जलने की वजह से पूरी दुनिया को उजियारा करता है, अंधकार दूर फैलाता है, जबकि उसके अंदर कोई तेल नहीं होता। तो एकदम हमें स्पष्ट है कि यह सूरज है। हम इस पहेली को, पहले वाली पहेली को सूरज के साथ मिलाएंगे। आसमान से टपका, मतलब मैं वो चीज़ हूँ जो आसमान से गिरा हूँ, ठीक है। ज़्यादा देर ना टिकता हूँ, ज़्यादा देर जिस स्थिति में गिरा हूँ या जिस रूप में गिरा हूँ, उसमें मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जल्दी जल्दी मुझे उठा लो, मुझे ले लो, वरना मैं अपना रूप खो दूँगा। कैसे खो दूँगा? गल करके, क्योंकि मैं गल जाऊँगा। तो ये जो आसमान से गिरता है और फिर गल जाता है, वो कुछ और नहीं, बर्फ है, ठीक है। अब कीड़े मकोड़े खाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ? कीड़े मकोड़े खाती हूँ। हाथ नहीं मैं आती हूँ, हाथ भी नहीं आती। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कीड़े मकोड़े खाता है, हाथ नहीं खाता। लेकिन कली नाम है मेरा आका, नाम में पीछे कली भी है, और पूंछ छोड़ भाग जाती है। तो सब जानवर, और तो ऐसा कोई जानवर नहीं जो अपना पूंछ छोड़ जाता है। ये सिर्फ छिपकली है जिसके नाम में कली भी आता है, और जो अपनी पूंछ छोड़ करके दूसरों को, अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ भी बनाती है। तो हम इसको मिलान करेंगे छिपकली के साथ। अब चौथा, बचपन में थी हरी हरी, जब मैं बचपन में छोटी थी तब मैं हरी हरी थी, धीरे धीरे हो गई लाल, धीरे धीरे मैं लाल हो गई। जिसने ज़्यादा मुँह लगाया, ज़्यादा मुँह लगाई, उसको मैंने किया बेहाल। पंछी एक, तो ये हुआ मिर्च। तो बच्चों, बचपन में हरे रंग की होती है, फिर धीरे धीरे लाल हो जाती है, और जिसने अपने मुंह लगाया, जिसने उसको खाया, थोड़ा बहुत खाया नहीं, जिसने उसको ज़्यादा मुंह लगाया, जिसने ज़्यादा खाया, उसका वो कर देती है बेहाल। तो ये कुछ और नहीं, क्या है? मिर्च है। तो आप इसका मिलान मिर्च के साथ करेंगे। पंछी एक देखा अलबेला, पंछी कैसा? पंछी एक ऐसा जो एकदम अलबेला है, मतलब एकदम अलग है। पंख बिना उड़ रहा अकेला, मतलब उसके पास कोई पंख नहीं। पंछी का मतलब होता है पंख होना, पंख से ही वो उड़ता है, लेकिन उसके कोई पंख नहीं। लंबा बांध गले में लंबी डोर, कैसे ये उड़ रहा है? इसके पास पंख नहीं है, तो कैसे उड़ रहा है? यह डोर के सहारे उड़ रहा है। नाप रहा अंबर का छोर, इतना ऊंचाई पे चला गया है कि आसमान का छोर यह नाप रहा है। पक्षी, पंछी के अलावा और क्या आसमान में उड़ता है जिसमें डोर लगी है? पतंग। तो हमें यह पतंग के साथ मिलाना है। महफिल में आए दो भाई, आते ही हो गई टुकाई, मुंह पर लगे तमाचे खाने, दोनों लग गए तान सुनाने। तो जैसा कि मैंने बताया, महफिल में तो गाने बजाने का ही समारोह रहता है या समा रहता है, तो वहाँ पे गाने बजाने के साथ किसकी ठुकाई होगी? उसी की जो गाने बजाने के साथ बजता है। तो यहाँ पे हमारे पास तबले का चित्र है, और इसका उत्तर है तबला, क्योंकि हम उसी पे लगातार ठुकाई करते हैं जब बजाते हैं, जिसकी वजह से वो बजता है। तो यहाँ पे तबले के साथ आप मिलान करेंगे। तो बच्चों, यह थी पहेलियाँ। अब आप मुझे 5 और इस तरह की पहेलियाँ लिख करके और दिखाएंगे, और सभी के लिए यह एक गृह कार्य है जिसमें आप 5 और पहेलियों को लिख करके मुझे कक्षा कार्य में करके दिखाएंगे। तो बच्चों, इसके बाद यह पाठ यही समाप्त होता है। अब हम आते हैं फिर प्रकृति की ओर। बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारे पाठ पढ़े, पिछले पाठ में हमने पेड़ों के बारे में जाना, और बच्चों प्रकृति में बहुत कुछ है। प्रकृति बहुत सुंदर है, जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति बहुत सुंदर है। यह हमारे लिए अनमोल उपहार है।
किसने दिया है हमें? प्रकृति ने दिया है, जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से एक हम भी हैं। हम भी एक अनूठे तरह के जीव हैं, और हमारे अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें लेकर हमें विश्वास नहीं होता कि इन्हें मतलब कैसे बनाया गया है। तो बच्चों, कभी आप सुबह उठ करके अगर बाहर जब हल्का सा सूरज की लालिमा छाती है और हल्की सी रोशनी होती है, तो कभी आपने बाहर आकर के देखा है जब पूरे चारों तरफ सन्नाटा होता है, तो हमें चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिलती है। तो ये जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ होती है बच्चों, ये हमारे कान को बहुत ही अच्छा सुकून देती है। और जब उस शांत माहौल में हमें चिड़ियों की आवाज़, क्योंकि सुबह सब सो रहे होते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो जगे होते हैं, तो ऐसा शोर शराबा नहीं होता, तो जो हमें चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है हमारे कानों को मधुर, बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। और ये जो चिड़िया होती है बच्चों, ये बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं, बहुत तरह तरह की चिड़िया होती हैं। आपने बहुत सारी चिड़िया देखी है, सबका आकार भिन्न होता है और सबका रहना खाना सब भिन्न होता है। कुछ पानी में भी रहती हैं, कुछ पेड़ों पर भी रहती हैं, और कुछ घरों की खिड़की रोशनदानों पे भी अपना घर बनाती हैं, कुछ पेड़ों के टहनियों पे घोंसले बनाती हैं, और कुछ पेड़ों के तनों को काट अपने चोंच से खोदकर उसमें छेद बना करके रहती हैं। तो बहुत तरह तरह की चिड़िया होती हैं, रंग में भी अलग होती हैं, रूप में भी अलग होती हैं, और आकार में भी अलग होती हैं, और सब अपने आप में एक अनूठी होती हैं। तो ये जो चिड़िया होती हैं बच्चों, आप जानते हो जो चिड़िया होती हैं ये अपने घोंसले एक घोंसला बनाती हैं, और अपने घोंसले बहुत तरह तरह के बनाते हैं, और कुछ चिड़िया तो इतने सुंदर घोंसले बनाते हैं कि जिसे आप देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि एक पक्षी ने यह घोंसला बनाया है। कुछ सी करके बनाते हैं, और कुछ तिनके और सूखी घास लकड़ियों को से बनाते हैं। और ये अपने घोंसले भी जानते हो दो तरह से बनाते हैं। कुछ चिड़िया होती है जो प्राकृतिक चीज़ों से अपने घोंसले को बनाती हैं, और कुछ होती हैं जो कूड़े में से चीज़ों को बीन करके भी अपने घोंसले को बनाती हैं, जैसे ऊन मिल गया, और उसके बाद कुछ अपने तार से बनाती हैं, और कुछ पॉलीथीन या पेपर या कपड़ा भी मिले उससे भी बनाती हैं। तो मतलब दो तरीके से अपने घोंसले को बनाती हैं, एक प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के और एक अप्राकृतिक चीज़ों को लेकर के। लेकिन बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं। और जानते हैं अपने घोंसले कब कब बनाती हैं? ये जैसे हम अपने घर बनाते हैं वैसे ही अपना घर नहीं बनाती कि एक बार घर बनाती है जीवन भर के लिए हो गया। इनमें ये बहुत अनूठी चीज़ होती है कि जब अपने अंडे देती है तब एक घोंसला बनाती है, और जब इनका के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है और वो बच्चा उड़ करके अपने लिए खाना ढूंढ पाता है या उड़ना सीख जाता है, तो ये अपने बच्चे को छोड़ देती है, वो आज़ाद हो जाता है, और ये उस घोंसले को छोड़ के कहीं और चली जाती है। फिर दूसरी बार जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये फिर दोबारा घोंसला बनाती है। तो हमेशा ये एक ही घोंसले में नहीं रहती है, और जब जब इनको अंडा देना होता है तब ये नया घोंसला बनाती है। और ये जो चिड़िया होती है ये भी हम जानवरों की तरह अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, उन्हें और ये तब जैसे इंसान होते हैं वो पूरे जीवन अपने बच्चों का देखभाल करते हैं और उनके बारे में चिंता करते हैं। लेकिन चिड़ियों के साथ ये होता है कि ये जब तक उनके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते और उड़ करके कि अपने लिए अब दाना नहीं ढूंढना सीख जाते, तब तक ये इनकी देखभाल करती है। और एक बार जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो बाकी चीज़ें तो अपने आप सीख जाएंगे और अपने लिए इंतज़ाम कर लेंगे, तब तक ये इनकी देखभाल करती है। और ये चिड़िया होती है बहुत आज़ादी से। बच्चों, आपको चिड़ियों को देख करके कैसा लगता है? आपको नहीं लगता कि काश आप भी आज़ाद होते, आप भी इसी तरह उन्मुक्त गगन में घूम रहे होते, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता? तो बच्चों, मैं आपको चिड़िया के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो हमारा अगला पाठ है, कविता है, उसमें हम चिड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना। अब
अपने अगले वीडियो में अगले पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम कविता पढ़ेंगे और वह कविता चिड़ियों के ऊपर है। तब तक के लिए धन्यवाद।